मनुष्य समाज में पैदा होता है। समाज के साथ उसका क्या बर्ताव होना चाहिए, सामाजिक जीवन को हम कैसे समझें। फिर धर्म की ज़रूरत होती है। धर्म क्या है? फिर अध्यात्म की बात आती है। समाज बाहर है, धर्म उसके निकट है और अध्यात्म उसका अस्तित्व है। पहले हम समाज को लें। समाज में व्यक्ति का जन्म होता है, समाज में जीता है, समाज में संस्कार पाता है और सब कुछ पाता है, अच्छा बुरा सब पाता है। विवेकवान का काम है बुराई न ले अच्छाई ले। पूरे समाज से हम उपकृत हैं। एक बच्चा, उसका पिता जा रहा था बाजार, तो बच्चे ने कहा कहाँ जाते हो? कहे बाजार। कहे बाजार क्या चीज़ है? कहे चलो आज दिखा दे, चलो आज जलेबी खिला दे। जलेबी क्या चीज़ है? जलेबी वह चीज़ है जिसको लाखों लोग मिल के बनाते हैं। जब बाजार गया और जलेबी उसको खरीद करके दिया तो उसने कहा पिताजी एक आदमी छान रहा है, कहते लाखों बनाते हैं। उसने कहा कि इसका हिसाब लगाओ तब पता लगेगा। जलेबी में मैदा है, शक्कर, तेल है और कढ़ाई में बन रही है। कढ़ाई लोहे की। जलेबी का उपादान कारण मैदा, शक्कर, तेल है और निमित्त कारण, साधारण कारण कढ़ाई है। कढ़ाई को लोहे की है। लोहा के लिए किसी स्टील प्लांट में जाना पड़ेगा, चाहे जमशेदपुर चाहे भिलाई, और वहाँ पर कितने लोग काम करते हैं। लोहा मिश्रित पत्थर कहाँ से खोद करके आता है और रेलवे के डब्बे में भर भर करके आता है। रेलवे लाइन बनाने वाले कितने हैं? किसी स्टील प्लांट को देखो, कई मील में होता है। कहा पिताजी समझ गए, एक जलेबी के पीछे लाखों लोगों के हाथ है। इसी प्रकार और भी बात। हम कपड़े पहने, किसने दिया, किसने बुना इसको, किसने सूत काता, किसके खेत में पैदा हुआ और कितने मजदूर इसके पीछे लगे। एक कपड़े के पीछे सैकड़ों हाथ हैं। पूरे संसार से हम उपकृत हैं। सबका उपकार मेरे ऊपर है। समाज के साथ हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे समाज को सुख शांति मिले। और समाज में कोई अपना पराया नहीं होता है। लौकिक दृष्टि से अपना पराया होता है। एक परिवार है वो अपना है, दूसरा परिवार है दूसरा है। ये विभाजन व्यवहार के लिए है। लेकिन मूलतः अपना पराया कौन है? मानव मात्र के प्रति हमारा हित चिंतन होना चाहिए। मनुष्य में मौलिक अंतर नहीं है। जितने मनुष्य हैं सब में रक्त वही है, हाड़ वही है, मांस वही है, चाम वही है और चेतना वही है। तो अंतर कहाँ? साहब ने कहा एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर ये कूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई, काई कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क न कोई। एक ही लपेट में ब्राह्मण शूद्र हिंदू तुर्क सब कह देते, कोई नहीं, सब मनुष्य। राम में रमो। राम अल्लाह एक ही बात है, शब्द है। पानी पियो, जल पियो, वाटर पियो, एक ही बात है। सबके अंदर में जो रमता है वही सत तत्व है, चैतन्य के रूप में। और वो हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र नहीं,
वो बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है, वो शुद्ध चेतन है। और देह में तत्व जो लगे हैं वही सब हैं। तो फर्क क्या है? इस तत्व को हम समझें। अनेकता में एकता के तत्व को समझना मनुष्यता को समझना है। रंग अलग अलग हैं, आकार अलग अलग है, कद अलग अलग है, योग्यता और प्रतिभा और बुद्धि में अंतर है, लेकिन मौलिकता में अंतर नहीं। समाजशास्त्रियों ने मनुष्यों की 3 महाप्रजातियों का विभाजन किया है, यूरोपाग, मंगोलाग, निक्रोसम। गोरे रंग के लेकर के जो होते हैं वो यूरोपाग में आते हैं, भारत वाले उसी में आते हैं। मंगोलाग जो लाल रंग लेके आते हैं, निक्रोसम जो काला रंग लेकर के होते हैं। ये 3 महाप्रजातियाँ दुनिया में हैं। लेकिन ये महाप्रजातियाँ बाहरी दृष्टि से, आंतरिक दृष्टि से नहीं। इस दुनिया के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए 2 जाति नहीं। जाति संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है पैदा होना। जात पैदा हुआ, जाति पैदा होना। मुर्गी से, सूकर से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियाँ अलग हैं। ऊँटनी से और घोड़े से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियाँ अलग हैं। लेकिन इस दुनिया के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए मानव में 2 जाति नहीं, एक जाति। इस वास्तविकता को समझें। जातिवादी भावना आजकल राजनेता लोग बहुत बढ़ाते हैं। आजकल राजनेताओं में दुर्बलता आ गई है कि किसी प्रकार की भावना भड़काओ और प्रजा को वर्गलाओ और वोट जीतो। चाहे धार्मिक भावना, चाहे जाति भावना, चाहे और कुछ भावना, ये सब बहुत नुकसानदेह। सेवा करके वोट लो। सेवा घट गई है, भावना भड़काने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, इससे मानवता विखंडित होती है। वैसे कहेंगे हम जात पात नहीं मानते, लेकिन जात पात की भावना भड़काएंगे, सांप्रदायिक भावना भड़काएंगे। जो सांप्रदायिक और जाति भावना भड़काने वाले राजनेता हैं उनसे बचना चाहिए। पूरी मनुष्यता की समग्रता को लेना चाहिए। राष्ट्रीयता किसे कहते हैं? राष्ट्र क्या है? जमीन केवल राष्ट्र नहीं। अगर केवल जमीन राष्ट्र है तो चंद्रलोक राष्ट्र है, पर उसको कोई राष्ट्र नहीं कहता है। प्राणी हो तब राष्ट्र, उसमें मनुष्य हो तब राष्ट्र है। ये मनुष्य राष्ट्र है। हमारा राष्ट्र भारत है। तो भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक, बंगाल से पंजाब तक जितने मनुष्य हैं और प्राणी हैं वह राष्ट्र है। उनमें काट काट करके नहीं बांटा जा सकता है। समग्रता को लेने की आवश्यकता होगी। इसको हम ये भी देखते हैं कि राष्ट्र की आज़ादी के लिए सभी वर्ग के लोग लड़े। राष्ट्र रक्षा में सभी ने अपनी आहुतियाँ दी। ईसाई युवकों ने, मुस्लिम युवकों ने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में अपनी आहुति उन्होंने दी। पाकिस्तान जब खेल में जीत जाता है तो भारत के मुसलमान बतासा बांटते हैं, ये हल्ला किया जाता है। ये कह करके भारत के मुसलमानों को दुखाना, कोई पागल बांटता होगा, ये कहने की ज़रूरत नहीं। भारत के ऐसे भी मुस्लिम युवक हैं जो पाकिस्तान को हरा देते हैं खेल में। तो जिससे भावना भड़के ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए, जिससे एकता बढ़े वैसी बात कहनी चाहिए। राष्ट्रीयता राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों के प्रति सद्भाव होने से होता है। वेद में आता है, जन्म विप्रति बहुधा विवाच समनाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्षम।
सहस्त्रम धारा से, हे पृथ्वी माता हमें धन दो के दो। जन्म विवृति बहुधा विवाचसम, तुम जनों को धारण करती हो, प्राणियों को धारण करती हो, मनुष्यों को धारण करती हो। ये मातृ भूमि सूक्त है, भूमि की प्रशंसा में है, लंबा सूक्त है अथर्ववेद में। जन्म विवृति, मनुष्यों को धारण करती हो, ये अर्थ है। जन्म जनों को, मनुष्यों को, विवृति धारण करती हो। कैसे मनुष्यों को? बहुधा विवाचसम, बहुत भाषा बोलने वाले, जो बहुत भाषा बोलने वाले हैं, इन सबको तुम धारण करती हो। और नाना धर्माणम, नाना संप्रदायों को धारण में चलने वालों को तुम धारण करते हो। एक बात पर ये भी ध्यान दीजिए कि पुरा काल में भी संप्रदायों को धर्म कहने का प्रचलन था, जो गलत था। आज भी वो गलत है। धर्म नाना नहीं है, संप्रदाय नाना है, मजहब नाना है, अनेक मजहब हैं, अनेक संप्रदाय हैं। धर्म नाना नहीं, धर्म एक है। लेकिन जैसे आज कहते धर्म निरपेक्ष राज, धर्म निरपेक्ष राज का अर्थ होता है धर्म की आवश्यकता से विहीन राज्य। धर्म की आवश्यकता से विहीन राज्य हो सकता है? धर्म तो शील है, संयम है, इसको छोड़ करके राज्य कैसा होगा? अर्थ है सांप्रदायिकता विहीन राज्य। हमारी सरकार किसी संप्रदाय को श्रेय नहीं देती है, पूरी मानवता को श्रेय देती है, ये अर्थ है। तो संप्रदाय को धर्म कहने का प्रचलन पहले भी था। वेद के ऋषि कहते नाना धर्माणम, नाना धर्माणम का अर्थ यही होगा, नाना संप्रदाय में चलने वाले। यथोकुसम, यथा ओकुसम, ओकस नाम घर, जैसे घर परिवार के सभी सदस्यों को अपने में रखता है, चाहे वे क्रोधी हैं, चाहे क्षमाशील हैं, चाहे लोभी हैं, चाहे संतोषी हैं, चाहे झगड़ालू हैं, चाहे समतारू हैं, सबको घर अपने में रखता है। ऐसे ऐ पृथ्वी माता, तुम जमीन पर रहने वाले तमाम संप्रदायों में चलने वालों को अपने में रखती हो, तमाम भाषा बोलने वाले को अपने में रखती हो। ये वंदना की गई और लंबा है। मैंने अपने वेद में इसको काफ़ी विस्तार से लिखा है। इस पर हिंसकी जीव चलते हैं, इसमें बटमार भी चलते हैं, बदमाश भी चलते हैं, लेकिन पृथ्वी माता तुम सबको धारण करते हो। वेदों में बड़े मधुर मधुर उपदेश दिए गए। हमारे राष्ट्र में जितने लोग हैं, सबकी समग्रता को लेकर के सोचना, ये मनुष्यता है, ये सामाजिकता है। समाज के साथ उदार बर्ताव, समता का बर्ताव। छुआछूत की भावना गलत है, छुआछूत का आधार है, छुआछूत होता है। आदमी टट्टी होके आया है, अछूत है, स्नान कर ले, अछूत नहीं। इसी प्रकार किसी अशौच स्थिति में है तो अछूत है, जब साफ हो गया तो अछूत नहीं है। हाथ अछूत है, धो लो तब खाने की चीज छुओ। हाथ कहीं भी लग जाता है इसलिए अछूत रहता है। खाने चलो कुछ तो हाथ धो करके खाओ। तो छूत अछूत का आधार है, लेकिन हम अछूत मानते हैं उसको जिसको कहते हैं छोट जाति का, और ये बहुत गंदगी है। चारों वेदों में मुझे अछूत नहीं मिला कोई, कहीं किसी वेद में नहीं लिखा है कि कोई अछूत होता है, बल्कि ये लिखा है समानी प्रभा सौवर्ण भागा। हमारी पौशाला एक हो, हम एक साथ भोजन लें। कबीर साहब ने तो कहा है, छूत छूत के विषय में बहुत डांटा। पानी बूझ पियो तुम पानी, जय मटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि समानी। खूब लंबा कहा। 56 कोट जादो जहाँ भूजे मुनिजन 788।
पैग पैग पैगंबर गाड़े सो सब सरिभो माटी। और खूब नदी नाले में क्या क्या बह के आता है, उस पानी को तुम ले लेते हो और एक आदमी को कहते हो तुम अछूत है। तो छुआछूत की भावना ये किसी भी समाज को जर्जर करती है। मानवता के साथ बहुत बड़ा पाप है। किसी मनुष्य को अछूत कहना महापाप है। अपराधी नहीं, पाप है। कोई अछूत नहीं। इन सब बातों पर ध्यान होना चाहिए। पूरी मनुष्यता को हमें लेना चाहिए। सामाजिकता पहले है। पूरा समाज, मनुष्यों का समाज, जहाँ अस्तित्व सहअस्तित्व की भावना हो, आपस में मेल जोल की भावना, वो समाज है। मेल जोल की भावना खत्म होगी तो समाज कहाँ है? परिवार में भी ये भावना होनी चाहिए। धनी आदमी है, कला है तो नरक है, झोपड़ी है, प्रेम है तो स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं बाहर होता है। नाना संप्रदायों में स्वर्ग और नरक की बड़ी बड़ी कल्पनाएं की गई, वो सब मोटी बुद्धि वालों को समझाने के लिए। स्वर्ग नरक सब अपने में है। ईर्षा, क्रोध, काम, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, हिंसा जिसके मन में है उसके मन में नरक है। प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, सरलता, पवित्रता जिसके मन में है, स्वर्ग है। स्वर्ग का अर्थ ही होता है अपने में लौट आना। स्वर्ग, स्वर्ग। स्वर्ग शब्द का पदच्छेद कीजिए तो हो जाएगा स्वर्ग। स्व नाम खुद, गा नाम गमन, अपने में लौट आना स्वर्ग है। जो आत्म संतुष्ट है स्वर्ग में, वैकुंठ विकुंठ कुंठा रहित, कॉम्प्लेक्स फ्री, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, ग्रंथ रहित विकुंठ वैकुंठ, शीतल मन, रेच पेच से रहित मन, कपट छल से रहित मन, ये वैकुंठ। मोक्ष मोह का क्षय, मोह से मोह, छ से क्षय। सरल भाषा में अर्थ कर दो। ये किस संप्रदाय से मिलता है? ये संप्रदाय की बात नहीं है, अपनी व्यक्तिगत बात है। तो सामाजिकता पर ध्यान होना चाहिए। आप सब जितने यहाँ बैठे हो, अपने को बड़ा दूसरे को छोट, या अपने को छोट मानने की आदत छोड़। विनम्रता से हम सब से छोटे, ये भाव रखना ठीक है, लेकिन ये भावना हम तो अछूत हैं, हम तो छोटी जाति के हैं, ये हीन भावना छोड़ो। और हम बड़ी जाति के हैं, मनुष्य बड़ी जाति है, मनुष्य बड़ी जाति और क्या होगी? आप मनुष्य हैं और सब बड़ी जाति के हैं, सारे मनुष्य बड़ी जाति के हैं, उसमें छोट जाति कहाँ है? जो अपने को बड़ा मानते हैं वो ये सोचें कि हम छोटी जात कहलाने वाले में पैदा होते तो क्या चाहते? यही चाहते हैं हमारा लोग आदर करें। तो दूसरे पर ध्यान ना होना मनुष्यता कहाँ है? बेकार की बातें बना ली गई हैं, छोट बड़ा जात पात। मनुष्य मनुष्य है। कबीर साहब की वाणी पर ईश्वर बहुत जोर है। जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें सहअस्तित्व की भावना, प्रेम की भावना होनी चाहिए। जब समाज में सरल ढंग से हम रहेंगे तो हमारे संस्कार उज्जवल बनेंगे। जैसे हम परिवार में हैं और सुबह उठ कर के ईर्षा, द्वेष, निंदा, कटुवचन है, अच्छे संस्कार होंगे ही नहीं। तब भजन साधन क्या होगा? कोई उपासना में बैठेगा तो मन क्या एकाग्र होगा? जिसके मन में क्रोध है, ईर्षा है, द्वेष है, छल कपट है, कटुवचन है, वो कौन सी उपासना करेगा, कौन सी वंदना करेगा, कौन सी इबादत करेगा? आसपास के लोगों के प्रति सद्भाव, प्रेम भाव, जहाँ तक नजर जाए सब भगवान भगवती है, परमात्मा है। दुख यह है हम उसे परमात्मा मानते हैं जिसको देखते नहीं, और जिसको देखते उसको परमात्मा नहीं मानते। ये लकवा है बुद्धि को। ये जो दिखाई देते हैं ये परमात्मा है। सब घट मेरा साइया सूनी सेज न कोई, बलिहारी ते घट की जा घट पर घटो। संत ईसा ने कहा है कि जो अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता और कहता है मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ,
कैसे माना जाए? जिसको देखता है उससे प्रेम नहीं करता, जिसको नहीं देखता कहता प्रेम करते। पहले पड़ोसी से प्रेम करो, तब माना जाएगा ईश्वर से प्रेम है। चाहे कोई प्रवक्ता हो 1 घंटा कहे कि भगवान की सेवा होनी चाहिए, ईश्वर की सेवा होनी चाहिए, ईश्वर की सेवा पर 1 घंटा बोले, लेकिन अंत में कहेगा मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है। मनुष्य या प्राणी की सेवा से हट करके ईश्वर की सेवा क्या होगी? सब अपने ढंग से ईश्वर की कल्पना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, ये सेवा तो नहीं हुई। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरन तात के लिए कर्रे बयां कुछ कम न थे। मनुष्यों पर दया करो, प्राणियों पर दया करो, इसके लिए तुम्हें ईश्वर ने पैदा किया। प्रार्थना करने के लिए नहीं, इबादत करने के लिए तो फिरिश्तों को खड़ा कर देता, करा करो प्रार्थना। प्रार्थना करने के लिए तुम्हें नहीं पैदा किया है, वरन तात के लिए कर्रे बयां कुछ कम न थे। उसके पास प्रार्थना करने वाले कम नहीं थे। तुम दर्द, दूसरे के दर्द को समझो, दया करो। हर मत में आत्मा के समान सबको समझना। तत्र का मोह का शोका एकत्तम अनुपश्यत, ये वेद वचन है। ऐसे हृदय में जहाँ एकत्तम अनुपश्यति, सब में एकत्व देखा जाता है, कहाँ मोह, कहाँ शोक, कहाँ द्वेष। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। इसलिए मनुष्यता पर ध्यान, सामाजिकता पर ध्यान। परिवार में, समाज में, राष्ट्र में हम रहते हैं, उनमें समरसता की भावना होने से मन निर्मल होगा, और निर्मल मन में उपासना संभव है। खेत जोत गोड़ कर, खाद पानी डालकर, कमाई करके बीज डालने से फसल होती है, ऐसे नहीं होती है। मन ठीक नहीं, वाणी ठीक नहीं, कर्म ठीक नहीं, जीवन ठीक नहीं, खान पान अशुद्ध, तमाम गलत चीज़ें खाते हैं, नशा का सेवन। आजकल तो ऐसे ऐसे नशा चल पड़े हैं कि हद है। पढ़े लिखे लोग मुंह को खराब किए रहते हैं। दाल भात रोटी सब्जी खाएंगे, तब उठेंगे तब तम्बाकू खा लेंगे, पान खा लेंगे, तब मुंह को खराब करते हैं। आपके दांत मोती के समान चमकने चाहिए। मनुष्य बनो, आचार विचार की पवित्रता, लोगों में कोमलता, सद्भाव। फिर धर्म की बात है, धर्म को समझे। धर्म और मजहब को हम एक में मिला देते हैं, गड़बड़ हो जाता है। इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब धर्म नहीं, ये सब समाज है, संप्रदाय है, मजहब है। धर्म तो एक है। इस्लाम 1450 वर्षों से, ईसाइयत 2000 वर्षों से, बुद्धत्व 2500 वर्षों से, जैनत्व उससे पुराना है। लेकिन जैन संप्रदाय की पुस्तकें ईसा के बाद बनी। महावीर स्वामी के 1000 वर्ष के बाद जैन साहित्य बना। उसके पहले एक पर्चा भी जैन साहित्य का नहीं था। बुद्ध क्या कहते हैं, इसकी बड़ी भूमिका में मैंने ये सब लिखा है। तो भी 2500 वर्ष का है। उसके कुछ तीर्थंकर पहले थे और कुछ पुराना है। हिंदू समाज, हिंदू शब्द 2500 वर्षों से पहले हिंदू शब्द नहीं था। हिंदू शब्द फारसी भाषा का है। सिंध, हिंद, वे सिंध को हिंद कहे। सा का फारसी में हा कहा जाता है। सप्ताह, हफ्ता, उसका प्रभाव राजस्थान, गुजरात में अभी भी खूब है। सवेरे को हवेरे गुजराती लोग कहते हैं, साबुन को हाबुन तक कहते हैं। हारोच्छे, सारोच्छे, सारोच्छे अच्छा है, लेकिन सारो को हारोच्छे कहते हैं। तो स का हा फारसी में हो जाता है। संस्कृत में फसल को सस्य कहते हैं, फारसी में हय कहते हैं। तो सिंध नदी को ईरान वालों ने हिंद नदी कहा, और यहाँ के देश को हिंद देश, और यहाँ के लोगों को हिंदू। दारा ने इसका वर्णन किया।
और 2500 वर्षों का यह प्रचलन है। चारों वेदों में, समस्त वैदिक साहित्य में, शास्त्रों में, यहाँ तक महाकाव्य रामायण महाभारत में भी हिंदू शब्द नहीं। कहीं भी हिंदू शब्द होगा किसी भी शब्दकोश में तो उसके आगे फा लिखा होगा, यानी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू समाज है। हिंदू कहा गया तो हिंदू का प्रचलन हो गया। हिंदू एक समाज है। विदेश में तो जो मुसलमान भी जाते हैं तो उनको लोग हिंदू कहते हैं। हिंदू यानी हिंदुस्तान के हैं, जैसे चीनी है, चाइनीज है। तो हिंदू एक समाज कह सकते हैं, संप्रदाय नहीं। इसमें बहुत संप्रदाय है। इस्लाम संप्रदाय है, बुद्धत्व जैनत्व संप्रदाय, मजहब संप्रदाय इत्यादि। धर्म सब समय है, एक है। वो है अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। बस इतना ही धर्म है। अपने पर संयम, परहेजगारी, और दूसरे के साथ शील, करुणा, प्रेम का बर्ताव। जो अपने पर जितना संयम करेगा वो दूसरे के साथ उतना शील का बर्ताव करेगा। शीलवान आदमी मन वाणी कर्मों से किसी को तकलीफ देने की नहीं सोचता है। वो अपना मन कट नहीं रखता, मीठा रखता है, वाणी मीठी रखता है और आचरण पवित्र रखता है। अहिंसक, किसी को तकलीफ न देना। शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खानी, 3 लोक की संपदा रही शील में आनी, त्रैलोक की संपत्ति शील में समाई है। शील का अर्थ होता है कोमल बर्ताव, कोमल भावना, कोमल क्रिया, कोमल वाणी का समुच्चय। शील का अर्थ इंद्रियों के नैतिक आचरण का भी होता है। अमुक ने अमुक लड़की का शील भंग कर दिया तो चरित्र, जो इंद्रिय संबंधी चरित्र है, उसको भी शील कहते हैं। और शील समस्त सद्गुणों के समुच्चय को भी कहते हैं। इसलिए शील का बड़ा व्यापक अर्थ है। शीलवान होना चाहिए, संयमी बनो और शीलवान बनो। जो अपने पर जितना संयम करेगा दूसरे के लिए उतना शील का व्यवहार करेगा। जो जितना लंपट होगा उतना क्रूर होगा। जितना लोभी होगा उतना खराब काम करके धन बटोरेगा। महाराज राम में संयम था तो माँ बाप के लिए उन्होंने शील का बर्ताव किया। उन्होंने आज्ञा दी, 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। भरत के लिए उन्होंने शील का बर्ताव किया। भरत भाई को राज्य मिले, हमें नहीं चाहिए। अपने पर संयम था इसलिए शील कर पाए। कौरव पांडव में नहीं था, वे अपने पर संयम नहीं कर पाए इसलिए शील का बर्ताव नहीं कर पाए। 18 दिन के युद्ध में आपस में कट के मर गए। अपने पर आप संयम करेंगे तो भाई के लिए चीज छोड़ देंगे, पिता के लिए, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, साथी के लिए, दूसरे के लिए। जो अपने पर संयम नहीं करेगा वो त्याग क्या कर सकता है। हजरत मोहम्मद ने कुरान में कहा है कि ऐ मुसलमानों, खुदा तक खून और गोश्त नहीं पहुंचता है, परहेजगारी पहुंचती है। कुरान में तो परहेजगारी और रहम और दया के शब्द छांटे जाएं तो एक छोटी पुस्तक बन जाए। वेदों में अधर्ज अहिंसक के लिए कहा गया है। बारंबार अधर्ज की बात आती है, अधर्म। हर ग्रंथ में अहिंसा और दया और करुणा की बात कही जाती है, क्योंकि ग्रंथ का ग्रंथ तो मनुष्य का दिल है। लोही महफूजस्त दरमानी दिलत, हर्च में ख्वाही सबज जो हासिलत, हर हकीकत खुद तो ये मुल्कताब, खुद ची खुद आयात खुद राबाजा। मनुष्य का दिल लोही महफूज है, सुरक्षित चित्रपट है। हर काबिल चीज़ मनुष्य को अपने दिल से निकालना चाहिए और कुरान की आयतों को भी अपने दिल से निकालना चाहिए। यही बात संस्कृत के पंडितों ने कहा, सर्वासाम विद्यानाम हृदयम एव एकायनम। ये उपनिषद का वचन है। सभी विद्याओं का एकमात्र आधार है मनुष्य का हृदय। तो हृदय रूपी किताब क्या कहता है? आप कांटा चुभना पसंद नहीं करते तो दूसरे को तकलीफ देना। आप कुजड़ा अगर 10 पैसा बेईमानी कर ले, जान जाए, तो आप उसका कान पकड़ना चाहेंगे।
तो स्वयं दूसरे के साथ जो गलत करते हुए, जो संयम अपने पर कर सकता है वही शील का बर्ताव कर सकता है, और जितना लंपट होगा उतना क्रूर का बर्ताव करेगा, क्रूरता का। संयम और शील ये धर्म है, बाकी मजहब है और औपचारिकता है। कल्पना आप कीजिए कि हम एक लोक में चले जाएं, ये पृथ्वी लोक है, ऐसे कोई लोक में चले जाएं वहाँ मनुष्य हों और विकसित हो। वहाँ न वेद का पाठ होगा, न कुरान का, न बाइबिल का, न गुरु ग्रंथ का, न रामायण का, न गीता का, न कबीरवाणी का, कुछ पाठ नहीं। वहाँ अल्लाह राम खुदा गाट कहने वाला कोई नहीं, अपने ढंग से कुछ होगा। इस पृथ्वी मंडल का वहाँ कुछ भी नहीं होगा, अपने ढंग से कुछ होगा। लेकिन अगर वो विकसित है तो संयम और शील वहाँ भी होगा। इसके बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। संयम और शील, अपने पर संयम, दूसरे के लिए शील, इसी से चारों तरफ सुख होगा। तो धर्म का तत्व मजहब और संप्रदाय नहीं है, भिन्न प्रकार से प्रार्थना, भिन्न प्रकार से शब्द, भिन्न प्रकार से नाम, भिन्न प्रकार से नियमावली, ये मजहब बनाते हैं। ये भी बुरे नहीं। देश बहुत विशाल, दुनिया बहुत विशाल है, भूमंडल, इसमें अनेक देश हैं, अनेक प्रदेश हैं, अनेक क्षेत्र हैं। भिन्न भिन्न देश काल में महापुरुष होते हैं और समाज को बदलने के लिए शुभ की तरफ वे प्रयास करते हैं, और उनके पीछे संप्रदाय और मजहब बन जाता है। बस यही है मजहब और संप्रदाय। मेड़े बनावटी हैं, जमीन वही है, सड़कें बनावटी हैं, सड़कें और मेड़े टूटती हैं लेकिन ज़मीन वही रहती है। मजहब और संप्रदाय बनते बिगड़ते हैं, सत्य वही रहता है। पूरे भूमंडल में आज जितने मजहब चल रहे हैं, संप्रदाय चल रहे हैं, ये 3000 वर्ष के अंदर के सब है, उसके पहले का कोई नहीं। हिंदू समाज का जो आजकल जितना संप्रदाय है, वेदों को पढ़ करके देखिए, सब हट करके वैदिक युग की कोई बातें नहीं। वेदों में ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है, और ऋग्वेद में 1/4 में इंद्र की महिमा है, और हिंदू आज इंद्र को पूछता भी नहीं, इंद्र की कहीं पूजा नहीं। तो ये मजहब बदलते हैं, संप्रदाय बदलते हैं, नियमावली बदलती है। देवी देवताओं का सृजन मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। मनुष्य का मस्तिष्क देवताओं के निर्माण का विशाल कारखाना है। ये अनेक देवताओं को रचता रहता और बदलता रहता है, अनेक उपासना पद्धतियाँ बदलता रहता, बनाता रहता है, सब जगह परिवर्तन है। लेकिन शील और संयम का मूल्य कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता है। इसलिए धर्म के तत्व को हमें समझने की जरूरत है। अपने अपने संप्रदाय से, अपने अपने मत से लोग उपासना करें, दूसरे की उपासना का आदर करो, दूसरे की उपासना पद्धति का आदर करो, और अपनी उपासना पद्धति का प्रयोग करो, और मूल तत्व को समझो, संयम और शील। तो कोई विवाद नहीं। एकता के तत्व सर्वत्र हैं, सृष्टि में तो है ही है, शास्त्रों में भी है। मुसलमान कहते अल्लाह, अल्लाह अरबी भाषा का शब्द है, इसमें 2 पद है, अल और इलाह। अल का अर्थ होता है आदरणीय, जैसे इंग्लिश में दी आदर के लिए प्रयोग होता है, तैसे अरबी में अल आदर के लिए प्रयोग होता है। अल आदरणीय और इलाह पूज्य, अल इलाह आदरणीय पूज्य, ये अर्थ है। वेदों में ऋग्वेद प्रथम है, और ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतजम होतारम रत्न धात्मम। ये भी गायत्री मंत्र है। अग्निम ईले पहला शब्द है, इसमें भी 2 पद है, अग्निम और ईले। आज से 700 वर्ष पूर्व दक्षिणी भारत के पंडित सायणाचार्य वेदों के प्रकांड पंडित हुए। उन्होंने भाष्य किया ऋग्वेद और अथर्ववेद का। उसमें भाष्य करते हुए उन्होंने लिखा अग्नि नामकम देवम ईले अस्तौम ईड़ अस्तुताविद धातु।
संस्कृत में उनका भाषरी टीका है। अग्निम ईले, 2 पद मिला करके अग्निम ईले शब्द बना। तो अग्निम क्या है? तो सारणाचार्य कहते हैं अग्नि नामकम देवम, अग्नि नाम का तो देवता है। और ईले क्या है? अस्तौमी, अस्तुत योग्य, क्योंकि ईड़ अस्तुताविद धातु, ईड़ धातु अस्तुति परक है। आप किसी संस्कृत कोश में देखिए, जहाँ ईड़ लिखा होगा उसके आगे अर्थ होगा अस्तुत योग्य। ईड़ अस्तुत के लिए शब्द है, ईड़, ईल, इलाह, एक ही बात है। इस बात को आप समझिए। 2 फरलांग के दूर पर अरबी में या संस्कृत में या फारसी में कोई पाठ करता हो तो यहाँ से निर्णय कर पाना मुश्किल होगा किस भाषा में करता है। ये सब मिलते जुलते हैं। इतना विसर्ग है अरबी फारसी में, बहुत विसर्ग, जैसे संस्कृत में विसर्ग होता है। तो ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्निमीले, ईले, ईड़, इलाह, बकरीद, बकर गो को कहते हैं, ये भी अरबी भाषा शब्द है। बकर गो, गो से गाय और बैल दोनों होते हैं। ईद, ईड़, पूज्य, बकरीद का अर्थ ही होता है गाय पूज्य। दुआ अरबी भाषा का शब्द है, वेद में दुआ खूब है। देवेश कृणतो दुआ, ये ऋग्वेद का मंत्र है। हम देवता के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करना। दुआ के विषय में जैसे अरबी में अर्थ है वैसे वेद में अर्थ है, और दोनों का उच्चारण एक है। देवेश कृणतो दुआ, हरम, अरबी में हरम घर को कहते हैं, और कई अर्थ है। वेद में हरम घर के लिए अनेक बार हरम का प्रयोग हुआ है। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं घुटने टेक कर, वेदों में घुटने टेक करके प्रार्थना करने की बात बारंबार आती है। सरस्वती तट पर वशिष्ठ जी घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना घुटने टेक करके करने में बड़ी विनम्रता होती है। आर्य परंपरा, सामी परंपरा दोनों प्रार्थना प्रधान थी, ध्यान दीजिएगा जरा। आर्य परंपरा वैदिक परंपरा और सामी परंपरा यहूदी, ईसाई, इस्लामी। पुरानी बाइबल में नूह नाम के महापुरुष हैं, उनके 3 पुत्र हैं, साम, हेम, एपेत। साम बड़े हैं, साम के वंशज यहूदी हैं, यहूदी से ईसाई निकले फिर इस्लाम, इसलिए इन तीनों को सामी कहते हैं। आर्य परंपरा और सामी परंपरा दोनों प्रार्थना प्रधान थी, लेकिन आर्य परंपरा में आगे चल कर के ध्यान की वृद्धि हुई, इसलिए घुटने टेक करके बंद हो गया प्रार्थना करना, पलथी मार के ध्यान करना बढ़ गया। तो प्रार्थना से ध्यान उन्नत है। प्रार्थना ही में जीवन भर नहीं लगे रहना है, ध्यान में आना है। प्रार्थना बहिर्मुख है, ध्यान अंतर्मुख है। पहले ठीक है प्रार्थना, लेकिन ध्यान में पहुंचना चाहिए। तो ध्यान बढ़ जाने की वजह से घुटने टेक करके आर्यों में प्रार्थना करना बंद हो गया। अरब में, मक्का में लोग जब जाते हैं, वहाँ के तीर्थयात्री, तो एक इहराम क्रिया होती है, उसमें बाल छिला देते हैं। कपड़ा जैसे हम लोग पहनते हैं साधु लोग, वैसे वो पहनते हैं। नीचे वासस, ऊपर उत्तरी, ये संस्कृत भाषा का है, लुंगी और चद्दर। और वहाँ प्रतिज्ञा होती, कोई जीव नहीं मारेंगे, मांस नहीं खाएं, कोई नशा नहीं लेंगे। अगर शिकारी शिकार के पीछे दौड़ता है तो नहीं बताएगा इधर शिकार गया है। एकदम साधु स्वभाव के लिए प्रतिज्ञा होती है, इहराम क्रिया। ये सब परंपरा एक थी, और धीरे धीरे एक दूसरे से इसने दूर हो गए। दूर क्या, आप सिया सुन्नी एक दूसरे के दुश्मन मान लिए, और शैव वैष्णव में कटाकटी। अयोध्या में रामानंदी और रामानुजी में हाथ उठा गाली। रामानुज पहले हुए हैं, तो रामानंदी नहीं चाहते हैं कि रामानुज को उपकार रामानंद पर माना जाए। सबको अहंकार इतना है कि हमारे गुरु सबके दादा हैं। ये अहंकार संप्रदायों को जर्जर करता है।
कोई पराया नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कह कोने बोराया, अल्लाह राम करीमा केशो हरि हजरत नाम धराया। गाना एक कनक ते गाना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे एक चिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े हुए कुतबा हुए मुलना वे पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े। पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी, सहज समाना घट घट बोले वाके चिरद अनूपा। वाको नाम कहा कह लीजिए, न वाके वर्ण न रूपा। तय मैं क्या करसी नरवरे, क्या मेरा क्या तेरा, राम खुदाय शक्ति शिव एक है, को तो काहे नहीं हो रहा। वेद पुराण किताब कुराना, नाना भांति बखाना, हिंदू तुर्क जैन योजोगी ये कल काहू न जाना। नाना प्रकार का वर्णन है न कि वस्तु नाना प्रकार है, सत्य वही है, शैली अलग है, भाषा अलग है, कहने का तरीका अलग है। इस भेद को समझने की जरूरत है। संप्रदायों को मजहबों को ऊपर उठा दिए, धर्म को डुबा दिया, संयम गया और शील गया। हिंदुओं के मोहल्ले में एक मुसलमान रात में निकलने लगा और जब जाना यहाँ हिंदू हैं तो कांप गया। मुसलमानों के मोहल्ले में एक हिंदू रात में निकला और जाना मुसलमान है तो वो कांप गया। कितनी विडंबना है उनके मुसलमान होने का, उनके हिंदू होने का, दोनों धिक्कार है। कोई हिंदू मुसलमानों के मोहल्ले में निकले रात में, जाने मुसलमान है तो खुश हो जाए, ये तो हमारे भाई हैं सब। और हिंदुओं के बीच में मुसलमान निकले तो ऐसा महसूस करें, तब धर्म को हम समझें। धर्म को हम समझते नहीं, पागल हो गए धर्म के नाम पर, पागलपन। एक वकील, एक व्यापारी और एक राजनेता जितना झूठ नहीं बोलता उतना एक धार्मिक झूठ बोलता है। तमाम लंबी चौड़ी चमत्कार की बातें ये धार्मिक लोग करते हैं, बकवास। तो धर्म संयम और शील है। धर्म संस्कृत भाषा का शब्द है, धृधात से धर्म बनता है। इसका मतलब होता है धारण करना, जीवन का जो संतुलन करे वो धर्म है, बैलेंस रखे वो धर्म है। मन संयमित, वाणी संयमित, कर्म संयमित, ये धर्म तत्व है। पूजा नमाज प्रार्थना, भिन्न भिन्न संप्रदायों के अपने रस्मों रिवाज इसमें सहायक हो सकते हैं। पूजा का समय आ गया, आपके मन में क्रोध था लेकिन पूजक समय आ गया तो पूजन बैठ गए, तो क्रोध थोड़ा पश्चाताप हुआ कि भाई पूजा में क्रोध नहीं रहना चाहिए। किसी के प्रति दुर्भावना थी, नमाज पढ़ने का समय आ गया, नमाज पढ़ने लगा तो हुआ, अब यहाँ पर तो दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार कोई धार्मिक कृत्य जो हो बाह्य, वो सब सहायक हैं, वे गलत नहीं है, लेकिन वही मुख्य नहीं है। आपकी धार्मिकता प्रार्थना और पूजा और इबादत से नहीं जांची जा सकती है। कितने आप में संयम है, कितना शील है, कितना धैर्य है, कितनी शांति है, इससे धर्म का पता लगता है। किसी भी आपत्ति विपत्ति में विचलन न हो, वो धार्मिक है। सब कुछ रहता नहीं, सब भाग जाता है, आदमी घबरा जाता है और घबरा करके वो अन्यथा करता है, हत्या करता है, चोरी करता है, डांका करता है, व्यभिचार करता है, कुकर्म करता है। अगर वो संतुलित रखे अपने को तो कुकर्म नहीं करेगा। इसलिए धर्म का तत्व पूरा संयमन है, अपने जीवन पर पूरा संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। मजहब रहेंगे, संप्रदाय रहेंगे, सदा रहे हैं, सदा रहेंगे। ये संप्रदाय वालों की गलती यह है जो दादागिरी है कि हमारा ही संप्रदाय सबको कल्याण देने वाला और दूसरे का नहीं। संप्रदाय कल्याण नहीं देता है, मजहब कल्याण नहीं देता है, कल्याण तो अपनी करनी से होता है। मन पवित्र है, वाणी पवित्र है, कर्म पवित्र है, कल्याण है, शांति है। कल्याण कहीं मरने के बाद जीवन में कल्याण, जीत न तरे मुझे का तरी हो, जेते जो न तरे। जो जीवन में स्वर्ग नहीं पाया, मरने पर कैसे स्वर्ग पाएगा?
वैसे हिंदू समाज में तो कोई मर जाता तो कहा जाता फलाने भैया का स्वर्गवास हो गया। कैसे कहे नरकवास हो गया? सभ्यता है स्वर्गवास कहना, लेकिन स्वर्गवास और नरकवास अपनी करनी से है। मन में मैल है तो स्वर्ग कहाँ है, और जिसका मन निर्मल है तो नरक नहीं। इसलिए धर्म के तत्व को हम समझें। कोई संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं, सारे संप्रदाय मनुष्य के बनाए। दुनिया के सारे धर्म शास्त्र मनुष्यों की रचनाएं हैं, सारे महापुरुष मनुष्य हैं। जब तक महापुरुषों और पुस्तकों और संप्रदायों का मानवीकरण न होगा तब तक सांप्रदायिकता का विष दूर नहीं होगा। सब दादागिरी में पड़े हैं, हमारा धर्म ऊंचा, हमारा धर्म ऊंचा, हमारा धर्म ऊंचा। अरे धर्म तो एक है, हमारा आपका अलग कहाँ है? संप्रदाय अलग है, और संप्रदाय अमुक अमुक काल में बना है और बदलता है, परिवर्तित होता है, मिट भी जाता है, नया बन जाता है। इसलिए धर्म के तत्व को समझें, वह है शील और संयम। अपने पर संयम करें, दूसरे के साथ शील का बर्ताव करें, और ये बर्ताव जितना होगा हमारा मन मक्खन होगा। अंतिम बात है अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा संबंधी। अधिआत्म, अध्यात्म, अधि नाम आधार। आत्मा जिसका आधार है वो अध्यात्म है। आत्मा देह इंद्रिय मन प्राण का आधार है। तो देह इंद्रिय मन प्राण इत्यादि का अध्यात्म, इनको संभालना ये आध्यात्मिक उन्नति है। कबीर साहब ने कहा, रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। रतन का जतन करो, आत्मा रतन है, उसको जतन से रखो। दूसरे अर्थ में इंद्रिय और मन ये रतन है, इनको संभाल के रखो, खराब न करो। माड़ी का श्रृंगार, जितना श्रृंगार है माड़ी का है। कपड़े पर माड़ी चढ़ा दी जाती है तो कपड़ा चिकना लगता है, धो देने पर रुखरा हो जाता है। सारा श्रृंगार माड़ी का है, दिखावा का है, 4 दिन की चांदनी है, बस खो जाने वाली। इसलिए किसी चमक दमक में अपने को धोखा न दो। जीवन में धोखा धोखा लोग पालते हैं। जहाँ कहीं हम मोहित होते हैं हमारी मूर्खता होती है। मोह और मूर्खता एक ही बात है। मोह अविवेक, जिसमें हम मोह करते कूड़ा कचरा है, टट्टी पेशाब की पोटली है। एक युवती में युवक को आकर्षण होता है, युवती के शरीर में सुख है। अगर युवती के शरीर में सुख होता तो युवती उस सुख को लेकर सुखी रहती, लेकिन वो युवक के शरीर में सुख की कल्पना करती, और युवक के शरीर में सुख होता तो वो उसको लेकर के सुखी रहता। दोनों को भ्रम है। सुख तो संतोष में, सुख संयम में है, अपने में है, बाहर सुख कहाँ। आध्यात्मिक उन्नति जिसने नहीं की, अपने को धोखा दिया। धन बढ़ा, पद बढ़ा, परिवार बढ़ा, सम्मान बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, तो हम समझते हैं आदमी उन्नत हो गया। लौकिक दृष्टि से उन्नत है, लेकिन असली उन्नति नहीं है। और इन सब में पढ़ करके अगर उसका मन नरक बन गया तो घोर पतन हो गया। असली उन्नति है चित्त की निर्मलता। निर्मल मन, निष्कपट मन, स्वच्छ मन, स्वच्छ वाणी, स्वच्छ कर्म, जीवन की पूरी पवित्रता। आत्मा को समझना। आत्मा परमात्मा है, सबके अंदर में बैठा आत्मा रूपी परमात्मा। पाना नहीं, परमात्मा कहीं पाया जाता है? जो पाया जाता है वो परमात्मा नहीं होता है। परमात्मा कब मिलेगा? बिछुड़ा कब है? बिछुड़ा ही नहीं। हमें भ्रम है, हम अज्ञानवश बाहर खोजते हैं। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, ये 3 बातें हैं, ध्यान दीजिए जरा। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष। इंद्रियों का विषय प्रत्यक्ष है, मन का विषय परोक्ष है, और इंद्रिय मन जहाँ शांत हो गए वो अपरोक्ष है। आँख, नाक, कान, जीभ, चांद, इनसे जो जानने में आए वो प्रत्यक्ष है।
वो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आँख से हम रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, नाक से गंध सूंघते हैं, जीभ से रस चखते हैं, चाम से स्पर्श करते हैं। ये 5 विषय सारा संसार है, इसी में सब डूबे हैं। ये जो दुनिया की चीज़ें दिखाई देती हैं, यही सब सत माने बैठे हैं। कोई कोई सुख जीव इससे उदास होते हैं। ये सब माया जाल है, भटकाव है। तो वे परोक्ष की तरफ दौड़ते हैं। परोक्ष मन की अवधारणा, ये देवता, ये ईश्वर, ये परमात्मा, तो सबके अलग अलग परमात्मा और ईश्वर होते हैं, देवता होते हैं। जैसे उन्होंने परंपरा में सुना है, किताब में पढ़ी है, या मन से कल्पना की है, उसका एक नक्शा होता है। उसी ढंग से वो ईश्वर और देवता को गढ़ते हैं और उसमें मन लगाते हैं तो उनको कुछ राहत मिलती है। ये दुनिया की झंझट उनको, उनकी हट जाती, कम हो जाती है। और एक काल्पनिक ईश्वर में वो अपना मन लगाते हैं तो उनको कुछ संतोष होता है, लेकिन परम शांति नहीं मिलती। परम शांति मिलती है जब अपरोक्ष बोध होता है, जहाँ इंद्रियां शांत हो गई और मन शांत हो गया, वो दशा है। कबीर साहब ने उसके लिए कहा है, समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, काहे कबीर तासंद का पला न पकड़े कोई। पहले समझ बूझ ले, फिर जड़ हो जाए, अनाड़ी हो जाए, और सारा बल का अहंकार छोड़ करके निर्माण हो जाए। ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता है। सनत कुमार ने हजारों वर्ष पूर्व कहा है छांदोग्य उपनिषद में, ये वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखमस्त भूमयु सुखम, यत्र नानद पश्चित नानद श्रोत नानद बीजानास सब भूमा। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। जवानी अल्प है, धन अल्प है, पद अल्प है, सब कुछ क्षणभंगुर है। भूमा अनल्प है, भूमा अनंत है, भूमा नाम आत्मा। उसका अनुभव कब होता है? यत्र नानद पश्चित, जब दूसरे को नहीं देखता। यत्र नानद श्रृणोत, जब दूसरे को नहीं सुनता। यत्र नानद विजानात, जब दूसरे को नहीं जानता। सब भूमा, वो भूमा। देखना, सुनना, जानना बंद करो। रूमी साहब कहते हैं, ईरान के महान इस्लामिक संत रूमी साहब, वह विद्वान भी थे और संत भी थे, साधक संत। चश्म बंदो गोश बंदो लब बिबंद, गर्न बीनी सर्रे हक बरमन बखर। आँखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, होठों को बंद कर लो, इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। समेट लो अपने को। इस पर आप ध्यान दीजिए। इंद्रियों का व्यापार बंद हो गया, देखना सुनना छोड़ दिया। अब सोच रहे हैं तो सोचने में भगवान का नक्शा आप बना रहे हैं, तो ये सात्विक है, अच्छा है। विषय वासना के नक्शा की अपेक्षा भगवान का नक्शा अच्छा है। काम क्रोध की याद कर रहे थे, लोग मोह की याद कर रहे थे, इससे हट करके किसी प्रकार के भगवान का नक्शा आप मन में बना रहे हैं, ये अच्छा हुआ। लेकिन ये नक्शा भी टूट जाए अंत में, मन न रहे। जहाँ मन रहा तहाँ नक्शा टूटा, मन खत्म हुआ, नक्शा टूटा, तब वो सन्नाटा, शांत, वहाँ इंद्रियों का व्यापार नहीं और मन का व्यापार नहीं, तब वो दशा अपरोक्ष बोध है। कठ उपनिषद में यमाचार्य ने इसके लिए कहा है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्चाना विचेष्टित तामाहु परमाम गतिम। पांचों ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि जब चंचल नहीं होते, इसको कहते हैं परम गति। परम गति कुछ पाना नहीं, कोई परमात्मा ऐसा नहीं मिलता है आप पाओ और गोद में बैठा लो। जो सगुण साकार की बड़ी कल्पनाएं की गई हैं वो कल्पनाएं हैं। पुराणों में कहा गया है, अमुक तब कर रहा था, विष्णु भगवान वैकुंठ धाम से विमान पर बैठ करके आते भये और भगत के सामने उतर गए, उसको गोद में उठा करके विमान पर बैठा लिए। ये रोचक रोचक कथाएं हैं। ये सब न वेद में है, न उपनिषद में है, न शास्त्र में है। ये सब पुराणों में लिखे हैं, बहुत रोचक रोचक।
कोई कहीं से परमात्मा आपको उठाने नहीं आएगा। परमात्मा से देश काल की दूरी नहीं होती। एक बात पर ध्यान दीजिए, जो दूसरे देश और दूसरे काल में मिले वो सत नहीं होता है। सत वह है जो इसी देश और इसी काल में है, इसी देश में है, जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं है और इसी समय मिलता है। भिन्न देश में मिले और भिन्न काल में मिले वो सत्य नहीं। और जिसको हम साध सके हमारे जीवन का लक्ष्य है, और ये साधना सरल है। किसी मनुष्य को अपने अधिकार में किए रहना कठिन नहीं, असंभव है। अपने शरीर पर संयम की दृष्टि से अधिकार कर सकते हैं, परिवर्तन की दृष्टि से नहीं। बाल पकेंगे, दांत टूटेंगे, चाम में सिकन आएगी। न तो किसी व्यक्ति पर आप अपना अधिकार कर सकते हैं, न वस्तु पर, न अपने शरीर को बनाए रख सकते हैं। मन पर अधिकार कर सकते हैं, मन को निर्मल कर सकते हैं, मन को स्वबस कर सकते हैं। जिनका मन पूर्ण अनासक्त और निर्ग्रंथ हो जाता है, उनका मन संकल्पहीन होकर के शांत हो जाता है। समाधि में उनका मन संकल्पहीन हो जाता है। ध्यान के दो रूप हैं, चित्त को किसी लक्ष्य में एकाग्र करना और चित्त को शून्य कर देना। जैसे किसी महापुरुष का चित्र मन में ले लिया और उसी में मन को रोकते हैं, एक ध्यान हुआ। आंखें बंद की, बंद आँखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दिया उसी में मन ठहराया, एक ध्यान हुआ। सांस आती जाती है, सांस पर मन ठहराया, एक ध्यान हुआ। ये आरंभिक ध्यान है। अंतिम ध्यान है कुछ न सोचना, कुछ न याद करना। सामान्य आदमी कहेगा तो काल्पनिक है, कुछ तो याद होगा ही, कुछ नहीं याद होता है। जिनकी शक्ति साधना में पक्की हो जाती है, सारे संकल्प छोड़ के शांत हो जाते हैं, वो अप्रोक्ष अवस्था है। जब इंद्रियां नहीं, इंद्रियों का व्यापार नहीं और मन का व्यापार नहीं, वो अप्रोक्ष स्थित है। इंद्रियां शांत और मन शांत, वो अप्रोक्ष बोध है। तो प्रत्यक्ष, परोक्ष, अप्रोक्ष तीन विषय है। प्रत्यक्ष जड़ जगत है, बाहरी प्रपंच, और परोक्ष मन की अवधारणाएं, कल्पनाएं, और अपरोक्ष स्वयं सत तत्व है, आत्म अस्तित्व, वही परमात्मा अस्तित्व है। खुद भी नहीं, दीदार, ब्राह्मी स्थित, स्वरूप स्थित, सहज समाधि, कैवल्य, निर्वाण, ये शब्दों की भिन्नता है, बात एक है। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। साहब कहते जितने समझ वाले हैं, जो उस स्थिति तक पहुंच गए, सब की दशा एक है। समझे की गति एक है। गति का अर्थ होता है गमन, गति का अर्थ होता है प्राप्त, गति का अर्थ होता है ज्ञान। तो सबका ज्ञान वो गति यानी पहुँच और गमन एक होता है। अंत में गति का अर्थ होता है पहुँच। तो सबकी दशा एक होती है। जैसे कि यहाँ इतने लोग बैठे, भिन्न भिन्न संप्रदाय मजहब के लोग हैं, अपने ढंग से उपासना करते हैं। मैं कहूँ कि भाई आप विचारना छोड़ दीजिए, कुछ याद न कीजिए। जब कुछ न याद करने की स्थिति में पहुँच गए, तब सब बराबर हो गए। और जब तक कुछ याद करते हैं तो अपने अपने ढंग से नक्शा याद करते हैं। और जहाँ याद खत्म की, स्मरण शांत हुआ, संकल्प शून्य हुए, एक दशा हो गई, वही अंतिम दशा है। और वह दशा अंतिम है, और वही जब साधक पूरा पहुंच जाता है तो उसी में पहुंच जाता है। कोई भी किसी देश काल का पुरुष हो, जो हजारों वर्ष पूर्व सनत कुमार ने कहा, वही रूमी साहब सैकड़ों वर्ष पूर्व कहे, वही कबीर साहब कहते, वही नानक साहब कहते, वही और संत कहते हैं, गोस्वामी जी वही कहते हैं। वे भले श्री रामचंद्र जी को बहुत कह डाले कि श्री रामचंद्र जी को अवतार नहीं मानता और बिना सिंह पूछ का पशु, भले कह डाले हो, लेकिन खाटी की बात उन्होंने कही। अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, संतोषम शीतल सदा दमदेहवंत न पेखिए, निर्मल निरामय एक रस्ते हर शोक न व्यापई, त्रैलोक के पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भाई। निज रूप से अनुराग, जो आत्माराम हो गए, आत्मा में रमने लगे, सब भ्रम कट जाता है, सब बंधन कट जाता है। देखी सुनी गुनी मनमाही,
मोह मूल परमार्थ नाई। गोस्वामी जी ने पूरे रामचरितमानस में श्री राम से जिसको मिलाए हैं, श्री राम की सुंदरता में सबको मोहा दिए। श्री राम जी की आंखें, उनके गाल, उनके दांत सब बड़े सुंदर हैं। लेकिन जब परमार्थ की बात कहे तब कहे देखी सुनी गुनी मनमाही मोह मूल परमार्थ नाई। जो देखते सुनते गुनते हो वो मोह का कारण बनता, परमार्थ उसमें नहीं। गो गोचर जालक मन जाई सो सब माया जाने भाई। तो इसलिए सगुण उपासक जो व्यक्ति विशेष में जोड़ने की चेष्टा किए वही भी सत्य कहे, उनके हीरे मोती भी उनकी वाणियों में हैं, वो परखना चाहिए। यहाँ तक उन्होंने कहा निर्गुण रूप सुगम अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुन मुनिमन भ्रम होए। निर्गुण उपासना अत्यंत सुगम है और सगुण को तो कोई जान ही नहीं पाता है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। ये मानस का है। निर्गुण रूप सुगम अति, निर्गुण आत्मा है, अपने मन को समेटो, आत्मलीन हो जाओ, बस परमात्मा मिल गए। अब सगुण श्री रामचंद्र जी के पीछे पड़ो, कहाँ मिलेंगे? अगर पुकारो हे श्री राम, हे अयोध्याधीश, तो अयोध्या से जब वो चलेंगे, अगर वो टैक्सी भी पकड़ें तो यहाँ आने में देर लगेगी। और कहीं द्वारिकाधीश को पुकारो तो बहुत समय लग जाएगा, और हृदयाधीश को पुकारो तो कितनी देर लगेगी, जो हृदय ही में है। इसलिए द्वारिकाधीश अयोध्याधीश भले कहते रहो पाओगे नहीं। वो एक महापुरुष थे, बीत गए। कितने कबीर पंथी कबीर साहब को पाने के लिए चक्कर में है कि कबीर साहब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? हर जगह भावुकता आकर के जम जाती है और असली बात अलग हो जाती है और जंजाल फैल जाता है। तो जो परमात्मा है, ब्रह्म है, खुदा है, गॉड है, यह सत्य का है, सबके अंदर में विद्यमान है। अपने मनंद्रियों को संभाल करके अंतर्मुख होने से वो दशा आती है। जीवन का परम फल है अपने पर संयम करके अंतर्मुख होना, अपने को पाना। जीवन भर झाएं 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 करके मर गए। पैदा हुए, खेले खाले, पढ़े लिखे, नौकरी चाकरी, खेती व्यापार किए, विवाह किए, 2-4 बच्चे पैदा किए, उनसे लड़े झगड़े, बुढ़ा गए, चिंता शोक में मर गए। बस यही जीवन है। क्या जीवन है? जीवन में आत्मबोध हो, आत्मशोध हो, जीवन की पवित्रता हो, निरंतर पवित्रता बढ़ती जाए, संयमशील बढ़ता जाए, शांति बढ़ती जाए और मन के विकार समाप्त होते जाएं, चिंता फिक्र उद्वेग खत्म होते जाएं। अब ऐसी दशा आ जाए कि कुछ छूटने और पाने की इच्छा ही ना हो। क्या छूटेगा और क्या मिलेगा? आज तक जितना मिला छूट गया, जो आज मिला और रुकेगा? कुछ रहने वाला नहीं है। जहाँ हम बैठे वहाँ एक तृण भी मेरा नहीं। हमारे बाबे दादे उठ के चले गए हैं, अभी विश्वास नहीं हो रहा है। जो गए वो क्या लेकर के गए, हम क्या लेकर के जाएंगे? यदपते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागतोत्तर कौशला, इत विचिंद मन कुर्सी स्थिरम नस्दिदम जगतित्येव धारे। यदपत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपत श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप अपने लिए विचारिए, आपका ऐश्वर्य कब तक रहे? हम जीवन भर उन वस्तुओं के मालिक बने रहते हैं जो बिल्कुल मेरी नहीं हैं। शरीर मेरा नहीं है, तब क्या मेरा है? इस अंतिम बात को समझें। यह हविस कि धन पाके हम सुखी हो जाएंगे, जन पाके सुखी हो जाएंगे, पद पाके सुखी हो जाएंगे, पागलपन है। धन की जरूरत है, शरीर की रक्षा के लिए धन चाहिए। रुपया कोई चीज़ नहीं है, न खाया जाए, न पहना जाए, न ओढ़ा जाए, लेकिन रुपया सरकार की एक मान्यता है, उसकी ज़रूरत होती है। आप बस में बैठे, कंडक्टर ने कहा टिकट नहीं है, रुपया लाओ, नहीं, उतार दिए। रुपया है, बैठ कर के चले गए। भूखे हैं, कहीं रुपया दे दिए, कुछ लेके खा लिए। तो दुनिया की चीज़ों की आवश्यकता है, उसका उपार्जन, संवर्धन, संरक्षण करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, विवेक से बरतना चाहिए। ये सब ठीक है, लेकिन क्यों कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं?
इसका पता नहीं। जीते हैं रो रो करके मरने के लिए, सब रो रो के मरते हैं। झोपड़ी से महल तक सब रो रो के मरते हैं। जो रो रो के न मरे, हंस हंस के मरे। सुख से जिए सुख से मरे, सुख से सोए सुख से जागे, सुख से जिए सुख से मरे। और सुख फिल्म देखने से नहीं होगा और रबड़ी चाटने से नहीं होगा, ये तो सब क्षणिक है। वो सुख होगा मन के संतोष से, आत्म तृप्ति से, आत्मानंद से। वही आध्यात्मिक उन्नति है। जब आदमी के चित्त में भय न रह जाए, शोक मोह न रह जाए, चिंता न रह जाए, उद्वेग न रह जाए, परम शांति की प्राप्ति हो, ये आध्यात्मिक उन्नति है। यहाँ तक पहुँचना हर नर नारी का कर्तव्य है और कोई भी पहुँच सकता है। भोग तो कठिन ही नहीं, असंभव है। जैसा मन चाहता भोग कहाँ मिलता है, और फिर इंद्रियां साथ कहाँ देती है, उम्र कहाँ साथ देती है। भोग असंभव है और मोक्ष सरल है। मोक्ष छोड़ने से मिलता है और भोग पकड़ने से मिलता है, और पकड़ने में हम परतंत्र हैं। जैसे ये ज़मीन है, हम कहें भाई ये ज़मीन जरा 2-4 एकड़ हमें दे दें, हम यहाँ आश्रम बनाएंगे। लोग कहेंगे महाराज ऐसा मत कहिए, बस 2 दिन के लिए आपको कार्यक्रम के लिए दिया गया, मैं बैठ जाऊँ तो पुलिस आकर के मुझे हटा देगी। और लोग कहें महाराज हम आश्रम बना के देंगे, आप रुकिए, और हम चले जाते हैं तो हम क्या करेंगे। पकड़ने में हम परतंत्र हैं, छोड़ने में स्वतंत्र हैं। और पकड़ने से भोग होता है और छोड़ने से मोक्ष होता है। और पकड़ने में परतंत्र तो भोग कहाँ होता है। किसको कौन भोग से तृप्त हुआ है। बूढ़े बूढ़े से पूछो, जवान लोग तो भ्रम में है कि मिलेगा अभी सुख। ये जवान लोग बूढ़ों से पूछ लें कि बाबा कितना सुख पाए तो बता देंगे। शायद है उनको भी ईर्ष्या हो कि हमें कोई नहीं बताया था, हम क्यों बताएं, ये बच्चा भोगे। लेकिन अगर वो बतावें तो सुनने वाला कौन है। वो तो जवान लोग सोचेंगे अपना मज़ा ले लिए और हमें भटका रहे हैं, कहीं मज़ा वजह नहीं। लोग कहते खाओ पियो मौज करो, खाना पीना सरल है, मौज सरल नहीं। मौज होगा जब संयम होगा, अंतर्मुख होंगे तब मौज होगा। और रबड़ी चाटने से मौज नहीं होता है, इंद्रियों को उत्तेजित करने से मौज नहीं होता है। तो इसलिए आध्यात्मिक उन्नति जीवन की परम उन्नति है। इसलिए पहले हमें समाज में रह करके समरसता का बर्ताव करना चाहिए, जिससे हमारे संस्कार निर्मल हो। फिर धर्म के तत्व को समझना चाहिए, मजहबी और सांप्रदायिक भावना में नहीं तैरना चाहिए। धर्म का तत्व संयमशील है। परमात्मा सबके अंदर में बैठा है, बाहर से लौट करके अंतर्मुख होने से उसका अनुभव होता है। और इसको हम सत्संग, साधना, स्वाध्याय, चिंतन, मनन से हासिल कर सकते हैं। हमारा आपका काम है, इस दिशा में बढ़ें, अपना कल्याण करें। आपको धन्यवाद देकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।